41 पर जो पहला क्वेश्चन दे रखा है पहले वो देखते हैं। इसमें है अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया 5 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर एंड 60 टर्न्स इज pivoted about one of its vertical sides. The coil is in a radial horizontal field of 90 G. ये G का मतलब होता है गॉस, 90 गॉस। और इसका फॉर्मूला ये होता है कि जब भी आपको कोई मैग्नेटिक फील्ड गॉस में दे रखा हो, हमें उसको टेस्ला में अगर कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया, रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका एरिया दे रखा है हमको, कैपिटल ए दे रखा है 5 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो मैं जानता हूँ एरिया की ऐसा यूनिट यही होती है। तो इसमें एरिया ऑफ द कॉइल ये दे रखा है 5 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद देखिए एंड 60 टर्न्स मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर होता है तो वो तो होता है स्मॉल n, और अगर टर्न्स दे रखा है तो इसका मतलब टोटल आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, मतलब कैपिटल N दे रखा है। कैपिटल N की वैल्यू है 60, कैपिटल N की वैल्यू है 60। फिर मैग्नेटिक फील्ड देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, द कॉइल इज इन अ रेडियल हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ 90 गॉस। ठीक है, तो 90 गॉस को क्या करेंगे, टेस्ला, तो 10⁻⁴ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टेस्ला में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये बोल रहे हैं व्हाट इज द टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द हेयर स्प्रिंग्स। टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द हेयर स्प्रिंग्स यानी कि के की वैल्यू पूछ रहे हैं। कनेक्टेड टू द कॉइल इफ अ करंट ऑफ 0.20 मिली एम्पियर प्रोड्यूसेस एन एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ 18 डिग्री। तो करंट दे रखा है 0.20 मिली एम्पियर, 0.20 मिली एम्पियर। ये जो मिली है, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। ये हो गया 0.20 × 10⁻³ एम्पियर, ये हो गया। और एंगुलर डिफ्लेक्शन यानी कि अल्फा, ये हमको डिग्रीज में ही दे रखा है, हमको डिग्रीज में ही दे रखा है। तो अब आगे देखिएगा, मेरे को टॉर्शनल कांस्टेंट निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है K = NBA/अल्फा × I। ठीक है, तो आप देखिएगा NBA/अल्फा × I। तो ये हमको टॉर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी होती है। अब कुछ भी नहीं करना है, इस क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यूज डालनी है, आंसर निकालना है। तो देखिए सारी वैल्यूज आपके पास है। तो n कितना है यहाँ पर, n की वैल्यू है 60, कैपिटल B की वैल्यू है 90 × 10⁻⁻4, और कैपिटल A कितना है 5 × 10⁻⁻4। तो n हो गया, B हो गया, A हो गया, अपॉन अल्फा कितना दे रखा है 18 डिग्रीज। तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डिग्री में ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये हो गया। और फिर करंट कितना है 0.20 × 10⁻⁻3। ये हमारे पास करंट है, ऐसा यूनिट एम्पियर है तो एम्पियर में कन्वर्ट करना है उसको। उसके बाद फिर देखिएगा, अब यहाँ पर ये पॉइंट गया, नीचे 2 0 आ गए, 100 आ गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और इस 0 से आपने ये कैंसिल कर दिया। अच्छा, 6 × 90 कितना हो जाएगा, 9 6 54, 540 × 5 × 2, 540 × 5 × 2। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब सिर्फ 10 की पावर्स बच रही है। तो जो 10 की पावर्स है वो कितनी होगी, 10⁻⁻4, 10⁻⁴, 10⁻⁴, 10⁻⁸, 10⁻⁻3 कितना हो गया, 10⁻11। और अपॉन में 18 है, 18 3 54 होता है, तो 30 हो गया, और 5 2 10, तो 30 × 10 इज 300 × 10⁻11। ठीक है, अब ये जो 2 जीरोस हैं इनको चाहे तो हटा दो, इन 2 जीरोस को अगर हटा दूंगा तो ये जो पावर है ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यानी कि 2 वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये ऐसे हो गया कि 3 × 10⁻2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11। तो ये हो गया 3 × 10⁻9। ठीक है, आंसर देखिएगा, आंसर यही आ रहा है 3 × 10⁻9। और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। क्योंकि ये जो ऊपर है ये क्या है, ये तो नीवा है ना, नीवा। और नीवा क्या होता है, नीवा साइन थीटा। साइन थीटा तो एक रेशो होता है, और नीवा साइन थीटा क्या होता है, टॉर्क होता है।
टॉर्क की यूनिट यही होती है न्यूटन मीटर, ठीक है, क्योंकि टॉर्क क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, फोर्स की यूनिट न्यूटन, न्यूटन मीटर, लेकिन अपॉन में यहाँ पर एंगल भी है, तो एंगल क्या हो गया, डिग्री में है, तो पर डिग्री, डिग्री की पावर -1 लगा दीजिए, पर डिग्री ये हो गया। बताइए क्लियर है, ठीक है। ऑनलाइन वाले चारों बच्चे बताएं भाई। डिग्री की तो कोई यूनिट नहीं होती। नहीं, डिग्री की यूनिट डिग्री है, क्या बात कर रहे हैं। अगर हम साइन थीटा की बात करेंगे तो वो है रेशो, यहाँ पर तो सीधा सीधा एंगल ही लिखा गया है ना। अगर यहाँ पर साइन अल्फा लिखा जाता तब मैं बोलता कि हाँ वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो गया, उसकी कोई यूनिट नहीं है, ये तो डिग्री है यहाँ पर यूनिट, समझ गए, ठीक है। सर स्कूल में भी बोला था इसलिए डिग्री नहीं होती, नहीं मतलब डिग्री कोई यूनिट नहीं होती। ना, डिग्री यूनिट है, रेडियन यूनिट है, ये क्या बात है। ये तो अगर आप वेलोसिटी की बात करेंगे, रेडियल वेलोसिटी की बात करेंगे, तो रेडियल वेलोसिटी की यूनिट ही आपकी रेडियन पर सेकंड होती है, तो इसका मतलब वो मतलब रेडियन पर सेकंड है, तो भाई इतना एंगल 1 सेकंड में मूव कर गया, तो रेडियन पर सेकंड। अगर उसी को आप रेडियन में ना रखकर, थीटा को रेडियन में ना रखकर डिग्री में रखोगे तो डिग्री पर सेकंड, यूनिट है, रेडियन यूनिट है। कुछ और बताया होगा आपको, समझने में गलती हुई होगी कुछ, कि आप लोग 12th में हो, 12th का टीचर इतना बड़ा नंबर नहीं मार सकते है ना, कुछ ना कुछ तुम्हारे समझने में गलती हुई होगी। चलिए हाँ जी, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है a moving coil meter has the following particulars: number of turns n is equal to 24, area of the coil 20 into 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और रेसिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 0.20 टेस्ला, रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल R is equal to 14 ओम, ठीक है, ये दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा, a moving coil meter has the, moving coil meter का मतलब क्या, moving coil galvanometer has the following particulars: number of turns n is equal to 24, तो इसमें हमारा काम और आसान कर दिया, लिखा हुआ है कि ये क्या है, n is equal to 24, number of turns हो गए 24। उसके बाद एरिया ऑफ द कॉइल 20 into 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, into 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ P is equal to 0.20 टेस्ला, 0.20 टेस्ला। उसके बाद रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल R is equal to 14 ओम, ये सब कुछ दे रखा है। अच्छा जी, इसके बाद वो कह रहे हैं indicate a simple way to increase the current sensitivity of the meter by 25%. It is not easy to change A or B, यानी कि आप कॉइल का एरिया नहीं बढ़ा सकते, आप कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ा सकते, तो कॉइल का एरिया और मैग्नेटिक फील्ड आपको नहीं बढ़ाना है, और फिर आपको करंट सेंसिटिविटी 25% बढ़ा देनी है। तो 25% जब हम किसी चीज़ को बढ़ाएंगे तो पहले ये तो पता चले कि करंट सेंसिटिविटी अभी कितनी है, तो अभी जो करंट सेंसिटिविटी है पहले उसको निकालेंगे, फिर देखेंगे उसकी 25% कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, इसका ए आर करंट सेंसिटिविटी, अरे देख के ही बता रहा पीछे, हाँ आज नहीं परसों, IS is equal to कितना है, MPa अपॉन K, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी का ये फॉर्मूला हो गया कि IS is equal to NBA अपॉन K, ये होता है। अब हमारे पास NBA और NBA की वैल्यू तो है, K की वैल्यू नहीं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल लो। IS is equal to N कितना है 24, B कितना है 0.20 और A कितना है 20 into 10 की पावर -3 अपॉन, हाँ जी, K की वैल्यू कैसे निकलेगी, K की वैल्यू NBA I अपॉन अल्फा, ये K की वैल्यू होती है, ठीक।
तो एक काम करा जा सकता है यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए हम आई एस को अल्फा अपॉन आई भी बोल सकते हैं। ए की वैल्यू दे तो नहीं रखी क्वेश्चन में, नहीं ए की वैल्यू नहीं दे रखी है, यही वैल्यूज दे रखी है। तो के हमारे पास एक कांस्टेंट है ना, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं करंट सेंसिटिविटी को अल्फा अपॉन आई। अगेन फिर आई नहीं है मेरे पास, तो कोई बात नहीं, हम इसी से कर देते हैं। यहाँ पर हो गया कि अब आई एस इज इक्वल टू जो 24 है ना, इसको नहीं छेड़ते हैं, और जो बी और ए है इसको भी नहीं छेड़ते हैं, इसकी वैल्यू भी मत डालो, इसको ऐसे ही लिख दो बी इंटू ए अपॉन के। समझ गए? उन्होंने ये बोला है आपसे कि आपको ये बताना है कि इंडिकेट अ सिंपल वे टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द मीटर बाय 25%। आपको करंट सेंसिटिविटी 25% बढ़ा देनी है, ठीक है? बस आप उन्होंने बोला कि इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज एरिया ऑफ द कॉइल ए और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो उन्होंने कहा कि एरिया चेंज करना आसान नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना आसान नहीं है, और के तो वैसे भी कांस्टेंट रहता है, टॉर्शनल कांस्टेंट, वो कभी चेंज नहीं होता, कांस्टेंट है वो। तो इसका मतलब मैं इसी को बढ़ाकर कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि आई एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है? अब मुझे 25% बढ़ा देना है, तो हम ये कहेंगे 25% ऑफ 24। आप 24 का 25% देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा वो 25/100 इंटू 24, 25 होता है, 25 4 4 6 क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये हमारे पास 6 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स पहले 24 थी उसको बढ़ाकर 30 करना, ठीक है? तो हम ये कहेंगे कि therefore IS is directly proportional to N, therefore increasing N will increase IS also. So to increasing M will increase IS also. So to increase IS by 25%, we will increase number of turns from 24 to 30, ठीक है? उन्होंने यही बोला था कि आप बस एक मेथड बता दीजिए जिससे करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाए 25%। तो करंट सेंसिटिविटी और नंबर ऑफ टर्न्स ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहे हैं, है ना? ए और बी को हम चेंज कर नहीं सकते, कि एक कांस्टेंट है उसको भी चेंज नहीं कर सकते, तो ये तो फिक्स ही रहने वाला है। तो फिर करंट सेंसिटिविटी सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगी। नंबर ऑफ टर्न्स को फिर आप 25% बढ़ा दो तो करंट सेंसिटिविटी भी 25% बढ़ जाएगी। समझ गए? ठीक है, चलिए जी। तो ये 25% आ गया था इसका 6, तो यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स को 24 से बढ़ाकर 30 कर दिया, 24 + 6 30। अच्छा जी, इसके बाद सेकंड पार्ट इसका देखिए, इफ इन डूइंग सो द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इंक्रीजेस टू 21 ओम। इफ इन डूइंग सो द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल increases to 21 ohm, is the voltage sensitivity of the modified meter greater or less than the original meter? voltage sensitivity की बात कर रहे हैं, voltage sensitivity। तो voltage sensitivity कैसे निकालते हैं? voltage sensitivity Vs is equal to अल्फा अपॉन बी। ये वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालने का तरीका है। उसमें अल्फा अपॉन आई करते हैं, इसमें अल्फा अपॉन बी करते हैं। और बी क्या है? आई आर। बी क्या है? आई आर। अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें
अल्फा की वैल्यू आ जाएगी NBAI/K, ऐसे लिखिए अल्फा इंटू 1/IR, ये बता रहा हूँ परसेंट। आई से आई कैंसिल आउट हो गया। ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं हम? इसमें रेजिस्टेंस इंक्लूड करने के लिए कर रहे हैं ये चीज़, ठीक है। अब क्या होगा, VS इज इक्वल टू कैपिटल N, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस है जिसको हमने चेंज किया है, अभी मैं दोबारा बताऊंगा कैसे करा है। और ये जो BA/K है भाई, इसको चेंज नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन में शुरुआत में मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब हमारे पास जो वोल्टेज सेंसिटिविटी का वो सिर्फ N/R रेशियो पर डिपेंड कर रहा है सिर्फ। जैसे यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी केवल N पर डिपेंड कर रहा था, यहाँ पर वोल्टेज सेंसिटिविटी केवल N/R पर डिपेंड कर रहा है। समझ गए मेरी बात, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आप ये देखिएगा क्या बोल रहे थे, इफ़ इन डूइंग सो, यानी कि इसकी करंट सेंसिटिविटी जो हमने बढ़ाई है 25%, इफ़ इन डूइंग सो द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इंक्रीजेस टू 21 ओम, रेजिस्टेंस बढ़कर 21 ओम हो जाता है। इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द मॉडिफाइड मीटर ग्रेटर और लेस देन द ओरिजिनल मीटर। तो हम क्या करेंगे कि V वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ ओरिजिनल मीटर बोलेंगे VS इज इक्वल टू N/R BA/K। हाँ जी, ओरिजिनल मीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी, यानी कि यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ टर्न्स कितना था ओरिजिनल में, नंबर ऑफ टर्न्स था 24, ठीक है। और देखिए रेजिस्टेंस कितना दे रखा था 14, 24/14 BA/K। अब क्या करिए, 2 7 14 और 2 12 24, ठीक है। तो यहाँ से VS कितना आ गया 12/7 BA/K, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ मॉडिफाइड मीटर। वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ मॉडिफाइड मीटर, तो उसको VS डैश बोल दीजिए। VS डैश इज इक्वल टू, अब जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पहले 24 थी, अब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर हमने कितनी कर दी थी 30, है ना। तो यहाँ पर लिखिएगा 30। उसके अलावा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बढ़कर कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है। तो अब ये देखिए 30/21 इंटू BA/K, BA/K में तो कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये यहाँ पर ये देखिए कि वोल्टेज सेंसिटिविटी, जैसे करंट सेंसिटिविटी α/I होता है, ऐसे वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है α/V। फिर V की जगह लिख दिया बाई ओम्स लॉ IR, फिर अल्फा अलग और 1/IR ऐसे लिखा जा सकता है। अब अल्फा का फॉर्मूला होता है NIVA/K, है ना, NIVA/K। ये बता दीजिए, अल्फा की जगह लिखा मैंने, ये समझ गए। अच्छा, और ये 1/IR है, यहाँ पर I से I कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा NBA/K R, ये बचा।
अब मैंने एन और आर को तो अलग लिख दिया, एन अपॉन आर को, और बी ए अपॉन के को अलग लिख दिया, ठीक है, ये करा है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर आ गया 12/7 इंटू बी ए अपॉन बी, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 था 21 और 3 10 था 30। तो अच्छी चीज़ क्या है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका भी डिनोमिनेटर 7 है, इसका भी डिनोमिनेटर 7 है। तो अब आप ये बताइए जो मॉडिफाइड मीटर है, मॉडिफाइड मीटर की सेंसिटिविटी बढ़ी या घटी? घट गई ना, सही है, बट डिनोमिनेटर तो सेम है ना दोनों का, 7 7 है ना। न्यूमरेटर पर ही अब सब कुछ डिपेंड करता है, न्यूमरेटर कम हो जाएगा तो सेंसिटिविटी कम हो गई, न्यूमरेटर बढ़ जाएगा तो सेंसिटिविटी बढ़ गई। तो हम ये कहेंगे क्लियरली Vs dash is less than Vs, so voltage sensitivity of modified meter gets reduced। मॉडिफाइड मीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी घट गई, ठीक है। चलिए जी, 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, अभी करते हैं, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। हाँ जी बताइए सर, इसमें हम सीधा सीधा Vs इनवर्सली मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो आर करके भी तो कर सकते हैं ना, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी का। एक्चुअली ये नहीं करा जाएगा क्योंकि यहाँ पर ना पहले वाले मीटर में नंबर ऑफ टर्न्स कम था और दूसरे वाले उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो बढ़ गया, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर भी वो डिपेंड कर रहा है, इस वजह से सिर्फ आर नहीं ले सकते। हाँ, अगर नंबर ऑफ टर्न्स वो बोल देते कि नंबर ऑफ टर्न्स आपके कांस्टेंट है ना, तब फिर नंबर ऑफ टर्न्स से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए एन अपॉन आर रेशो ही यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर है, समझ गए? ठीक है, 1 मिनट वेट करिए भैया। हाँ
चलिए जी अगला देखिएगा। अब ये आ जाइए लास्ट वाला जो पेज है, पेज नंबर 44, उसमें बिल्कुल नीचे की तरफ। इसमें देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है ये है अ गैल्वेनोमीटर विद अ कॉइल। A galvanometer with a coil of resistance 12 ohm shows full scale deflection for a current of 2.5 milliampere. How will you convert the meter into an ammeter of range 0 to 7.5 ampere? Second, a voltmeter of range 0 to 10 volt. ये है। An ammeter of range 0 to 7.5. एक मिनट, नहीं वो नहीं है। A galvanometer with a coil of resistance 12 ohm shows full scale deflection for a current of 2.5 milliampere. ठीक है, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर वो करंट कितना दे रहा है? 2.5 मिलीएम्पियर पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब उसकी रेंज बढ़ानी है, तो जो हमको रेंज बढ़ानी होती है, हाँ जो हमको रेंज बढ़ानी होती है, तो इन्होंने यही पूछा है कि हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज दिस 7.5 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या है? हमने कल ये देखा कि किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए हमको उसमें शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना होता है। ठीक है, वही काम करेंगे हम। चलिए जी, उसके बाद में इन्होंने ये भी पूछा है, इसमें काफ़ी मतलब डिटेल में पूछा हुआ है। डिटरमिन द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर इन ईच केस, है ना। व्हेन एन एमीटर इज पुट इन अ सर्किट डज इट रीड स्लाइटली लेस और मोर देन द एक्चुअल करंट इन द ओरिजिनल सर्किट। व्हेन अ वोल्टमीटर इज पुट अक्रॉस अ पार्ट ऑफ द सर्किट डज इट रीड स्लाइटली लेस और मोर देन द ओरिजिनल वोल्टेज ड्रॉप एक्सप्लेन। ठीक है, तो पहला है हमारा और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो दे रखा है इसमें, देखिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इन्होंने दे रखा है 12 ओम। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा, फर्स्ट पार्ट है फॉर कन्वर्जन इनटू एन एमीटर। मैं एमीटर में इसको कन्वर्ट करने वाला हूँ, तो उसके लिए क्या करना होगा वो देखिए। कन्वर्जन टू एमीटर, मैं एमीटर में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है कितना? 12 ओम। गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को कैपिटल जी बोलते हैं, तो कैपिटल जी कितना है? 12 ओम। ये हो गया। उसके बाद जो हमको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दे रखा है वो दे रखा है 2.5 मिलीएम्पियर। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन को हम IG बोलते हैं। 2.5 मिलीएम्पियर, तो 2.5 मिलीएम्पियर का मतलब 2.5 into 10 की पावर -3 एम्पियर। ये हो गया। उसके अलावा ये बोल रहे हैं कि अब आपको एमीटर जो है, एमीटर की रेंज बढ़ानी है। एमीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक करनी है? 0 से 7.5 एम्पियर का एमीटर आपको बनाना है। तो इसका मतलब अब आप I को लेंगे 7.5, I इज इक्वल टू 7.5 एम्पियर। ठीक है, तो जो मेरे को एमीटर जितनी रेंज का बनाना होता है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम I ले लेते हैं। तो I हमारे पास आ गया 7.5 एम्पियर। यहाँ से फॉर्मूला क्या था हमारे पास? S इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG। S इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। ठीक है, हाँ जी, ये S क्या है? ये S एक शंट रेजिस्टेंस होता है जिसको हमेशा एमीटर बनाने के लिए हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं किसी भी गैल्वेनोमीटर के साथ। ठीक है, तो आए थे ना कल की क्लास में? ज्वाइन नहीं हो पा रहा था? नहीं, मेरा बैटरी को बहुत नहीं पा रहा, मतलब वो ऐसी को फिक्स के नहीं पा रहा। मैंने भी, आपने नोटिस करा होगा कि मैंने भी दोपहर में भेजा कल का वीडियो, मतलब आज दोपहर में, कल रात का वीडियो आज दोपहर में भेजा है, क्योंकि आज मेरे यहाँ पर भी ये दिक्कत हो रही थी।
और ये 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में भी आया है कि आपको स्पीड दिखाता रहेगा फुल, बहुत अच्छी स्पीड आ रही है, लेकिन इंटरनेट एक्चुअल में अच्छा नहीं चल रहा है। ये प्रॉब्लम हो रही है और सभी नेटवर्क प्रोवाइडर्स में हो रही है ये प्रॉब्लम, नहीं चल रही। पता नहीं, मेरे को तो होती है, मेरे को अपलोड करनी होती है ना वीडियो, हैवी फाइल्स होती है, मेरे साथ तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। खैर चलिए, अब ये हो गया S इज इक्वल टू आई जी कितना है 2.5 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन आई कितना है 7.5, तो 7.5 माइनस 2.5 इंटू 10 की पावर -3, तो और मल्टीप्लाइड बाई जी कितना है 12 ओम। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर S इज इक्वल टू ये जो है ना 10 की पावर -3, पहले इसको कर लो जरा सिंप्लीफाई, है ना, क्योंकि इसमें तो कोई 10 की पावर वाला टर्म दे नहीं रखा है। इसको लिखेंगे 2.5 इंटू 1/10 की पावर 3 मतलब 1/1000, ये हो गया। तो अब अगर इसको काटेंगे जो डेसिमल है वो कहाँ आ जाएगा, 1, 2 और 3 प्लेसेस उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे 0.0025 एम्पियर, ठीक है, ताकि ये 10 की पावर -3 वाला चक्कर खत्म हो। तो 0.0025 अपॉन 7.5 को क्या बोलेंगे 7.5000, ठीक है, माइनस 0.0025, ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसलिए करा ताकि सब फ्रैक्शन में आसान हो, मल्टीप्लाइड बाई 12, S is equal to 0.0025 upon 10 minus 5 is 5, 9 minus 2 is 7, 9 minus 0 is 9 और 4 minus 0 is 4, so 6.4975 multiplied by 12, हाँ जी 7.4975, और अब क्या करिए, ये पॉइंट से ये पॉइंट गया, तो उसको डिवाइड करने की कोशिश करोगे, 25 हो गया 25 2 50, 74 माइनस 50 कितना हो गया 24 के आगे 9 लग गया 249, 25 9 225, 249 माइनस 225 कितना हो गया 249 माइनस 225, 24 के आगे 7 बन गया 247, तो 247 तो अगेन 9 225, अब कितना आ जाएगा 22 के आगे 5 बन गया 225, 9 225, तो ये हो गया हमारे पास S इज इक्वल टू 12/299, ठीक। आप इतनी बड़ी वैल्यू से डिवाइड करके देख लो चाहे तो, कैसे करोगे, 1 2 3 0 यहाँ पर लगा दिए और 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर 2999 से कर दो 12,000 को डिवाइड, 2999 से 12,000 को डिवाइड, पहले आंसर देखो, इसका आंसर कितना दे रखा है अभी, आंसर इन्होंने राउंड ऑफ करके दिया है 0.0399, उन्होंने तो 4 ही कर रखा है इसको। एक्चुअली 2999 है, अगर मान लीजिए इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मतलब 2999 को हम 3000 बोल सकते हैं, तो ये 4 ही आ गया, ठीक। तो ये हमारे पास हो जाएगा S इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -3 ओम। तो इतने ओम का रेसिस्टेंस अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो ये एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी रेंज ये होगी 0 से 7.5 एम्पीयर, ठीक है, ये इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन में इन्होंने ये भी पूछा था, डिटरमिन द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर इन ईच केस। तो हर एक केस में आपको जो नेट रेजिस्टेंस है वो नेट रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा वो देखिएगा,
हाँ जी, नेट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? हम ये कहेंगे कि ये जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए उसके साथ पैरेलल में एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है, इसको हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जो G है, हमने गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को भी हम G ही बोल देते हैं, है ना। तो G से उसको डिनोट करते हैं गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को, शंट के रेजिस्टेंस को S से डिनोट करते हैं। तो S और G दोनों के दोनों हमारे पास पैरेलल में है। तो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? 1/R, और R A लिख रहा हूँ, A मतलब एमीटर, है ना, एमीटर का रेजिस्टेंस। तो 1/RA इज इक्वल टू 1/G प्लस 1/S। तो 1/RA इज इक्वल टू 1/G कितना था? 12, 1/12 प्लस 1/S, S कितना है? 4/1000। तो 0.4/1000 है ना ये एक तरह से, तो 1000/4 हो गया उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। और 4 और 12 का एलसीएम ले लो तो 12 आ जाएगा। मतलब सर गैल्वेनोमीटर का इतना ही हमने रेजिस्टेंस रखा है कि वहाँ से सिर्फ 2.5 मिली एम्पीयर जाता है और बाकी को ये 1 हो गया। 4 3 12, 3 into 1000 is 3000। 1/RA is equal to 3001/12, 12 से डिवाइड कर दो, 12 2s are 24, 30 minus 24 is 6, 6 0 60, 1 5 plus 16, है ना, लगभग 25 हो गया। और उसके आगे 1 भी आ रहा है, तो 12 0 सा, हाँ लेकिन ये मेरे को करना ही क्यों? उल्टा करना, रेसिप्रोकल भी तो करना है। 3001/12, तो RA कितना हो जाएगा? 12/3001, 12/3001। अब क्या होगा? 3001 को अप्रॉक्सीमेटली 3000 ही मान लो, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली मैंने इसको लिख दिया 12/3000। ये कितना हो जाएगा? 12 1 काम करिए, 3 से करो, 3 4 12, तो वही आ गया 4 × 10⁻³ इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी वही आ गया, पूरा ओवरऑल रेजिस्टेंस। तो ये भी यही आ रहा है 4 × 10⁻³ नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मामूली सा पॉइंट बराबर का अंतर होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये भी यही चीज़ दिखा रहा है कि भाई हमने जो शंट का रेजिस्टेंस लिया, ओवरऑल सर्किट का भी रेजिस्टेंस वही बन गया, ठीक है। चलिए जी, यहाँ तक क्लियर है भाई? ऑनलाइन वाले बता दें। यस सर। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद ओके, उसके बाद देखिएगा अगला है वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 10 वोल्ट। अब मेरे को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसकी रेंज होनी चाहिए 0 से 10 वोल्ट की। तो वो कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। फॉर कन्वर्जन, ये तो था कन्वर्जन टू अमीटर, फॉर कन्वर्जन टू वोल्ट मीटर conversion to voltmeter, और कन्वर्जन टू वोल्टमीटर, जब मैं इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने वाला हूँ तो जो डेटा है वो तो सेम ही रहेगा हमारे पास भाई। जो रेजिस्टेंस होता है गैल्वेनोमीटर है G, वो तो 12 ओम का ही रहेगा, G इज इक्वल टू 12 ओम। उसके बाद करंट वही रहेगा 2.5 × 10⁻³10⁻³ एम्पियर, ये हो गया। इसके बाद अब जो V है, V की वैल्यू हो जाएगी 10 वोल्ट, क्योंकि मुझे रेंज चाहिए उसकी 10 वोल्ट तक, तो V हो गया 10 वोल्ट, ठीक है। ये हमारे पास पूरा डेटा आ गया। उसके बाद जब हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को R बोल देते हैं, ठीक है। तो आप ये कहिएगा गैल्वेनोमीटर is converted, a galvanometer is converted into a voltmeter by connecting
connecting a high value resistance capital R in series with it. एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस ले लिया कैपिटल आर, तो गैल्वेनोमीटर जी के साथ में सीरीज में हमने ज्वाइन कर दिया, ये होता है। तो इसमें जो ये आर, जैसे यहाँ पर एस निकालने के लिए फॉर्मूला था, ऐसे इसमें जो आर निकालने का फॉर्मूला है वो देखिए क्या है, वी अपॉन आई जी माइनस जी, ये फॉर्मूला था। वैल्यू डालिए, वी की वैल्यू कितनी है 10, आई जी की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10 की पावर -3 माइनस कैपिटल जी कितना है 12, आर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 को ऊपर ले जाइए तो 10 इंटू 10 की पावर 3 मतलब 1000, नीचे 2.5 तो भाई 1 पॉइंट कटा तो 1 0 और आ गया ऊपर, -12 तो 25 4 ज़ा 100 और 2 0 तो 400 इंटू 10 4000 हो गया। आर इज इक्वल टू 4000 -12, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 4000 में से 10 ये हो गया 3988 हो गया, 3988 हो गया, ठीक है। तो आप ये देखिए कि कितनी हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर बनाने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई आपको नेट रेजिस्टेंस हर केस में बताना है, तो नेट रेजिस्टेंस यहाँ पर भी बताएंगे। सीरीज में नेट रेजिस्टेंस निकालना भैया और आसान, दोनों को ऐड कर दीजिए। हेलो हेलो, therefore net resistance in this case तो उसको बोलते हैं आर वी, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो वो क्या हो जाएगा, ये जो हमने आर निकाला है 3988 आर प्लस जी, ठीक है, आर प्लस जी दोनों सीरीज में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। आर वी इज इक्वल टू 3988 प्लस 12, तो ये तो वही हो गया फाइनल आपका 4000। ये नेट रेजिस्टेंस आ गया इसका, आपने जो वोल्ट मीटर बनाया है उसका नेट रेजिस्टेंस, ठीक है जी, ये हुआ। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जरा देखकर बताइए और ये बताओ कि हो जाएगा या नहीं, चेक करिए जरा। देख लो भाई सारे बच्चे, इसमें दे रखा है एन एमीटर मैं समझा रहा हूँ, एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.80 ओम कैन मेजर करंट्स अप टू 1 एम्पियर, ठीक है। व्हाट मस्ट बी द शंट रेजिस्टेंस टू इनेबल द एमीटर टू मेजर करंट अप टू 5 एम्पियर, समझ गए। तो अप टू 5 एम्पियर मेजर करना है आपको, नहीं, इसमें इन्होंने बोला है एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.80 ओम कैन मेजर करंट्स अप टू 1 एम्पियर, तो वो 1 एम्पियर तक के करंट मेजर करता है, यानी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। आई जी दे रखा है 1 एम्पियर, है ना, और जी कैपिटल जी दे रखा है 0.80 ओम। बट सर यहाँ पे तो एमीटर का रेजिस्टेंस नहीं होगा ना, हाँ गैल्वेनोमीटर का नहीं, नहीं वो गैल्वेनोमीटर ही है, क्योंकि ये बोल रहे हैं व्हाट मस्ट बी द शंट रेजिस्टेंस टू इनेबल द एमीटर टू मेजर करंट अप टू 5 एम्पियर, ठीक है। तो उन्होंने फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दे रखा था 1 एम्पियर का, अब उसको आपको उस एमीटर में कन्वर्ट करना है।
एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, जो आई है, आई की वैल्यू 5 एम्पियर लेनी है, कर लेंगे इसको, ठीक है। ऐसे सेकंड है, व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर एंड द शंट। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर एंड द शंट यानी कि दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना। एमीटर जब बनाते हैं तो शंट को पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। ये आप करिएगा, दोनों के आंसर दे रखे हैं। चैप्टर खत्म है जी आपका। अब जो है अगली क्लास से मैं स्टार्ट करूँगा आपका अगला चैप्टर जो है मैग्नेटिज्म एंड मेटल। वो चैप्टर इसके कंपैरिजन में लगभग आधा ही है, बहुत छोटा है, ठीक है। और उससे अगला चैप्टर जो है वो उसका भी आधा है, वो काफ़ी छोटा चैप्टर है। तो ये हाँ, ये जल्दी हो जाएंगे। और मैं ना कल और परसों कोई भी क्लास ले नहीं रहा हूँ, तो कल और परसों का मैं ऑफ रखूँगा। नेक्स्ट क्लास आपकी सीधा मंडे को ही होगी, ठीक है। चलिए जी फिर।